बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 15 जनवरी है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर सारा कत्ल केस के हवाले से, डॉक्टर सारा ख़ुदकुशी केस के हवाले से, क्योंकि अभी तक ये मुअम्मा ही है कि डॉक्टर सारा को किसी ने कत्ल करके समंदर में फेंका या उसने समंदर में खुद छलांग लगाई। पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर शान जो हस्पताल वहाँ पे जिसने बनाया हुआ था और जिसका सारा जो है इस केस में नाम आ रहा है वो गिरफ़्तार है। पुलिस उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। सारा का मोबाइल रिकवर हुआ है। वकास नामी दोस्त है डॉक्टर शान का, उससे उसको भी फोरेंसिक के लिए दे दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बारहा बता चुके हैं। पुलिस ये यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो सारा की लाश उन्हें मिली है ये 2 रोज़ पुरानी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये लाश 5 से 6 घंटे से ज़्यादा की पुरानी नहीं है। पुलिस अब यह भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो शख्स जमाल नामी जिसने कॉल करके 15 को इतला दी थी और कहा था कि यहाँ मैंने एक लड़की को अंदर समंदर में जाते हुए देखा और वो लड़की डूब गई है और 2 दिन फिर उसकी तलाश जारी रही, इतवार वाले दिन वो लाश मिली। तो क्या जमाल जो है वो खुद ही से यहाँ आया था या पहले से प्लानिंग के ज़रिए ये सारा कुछ ये कॉल्स वगैरह करवाई गई? क्योंकि इस चीज़ पे भी तफ्तीश हो रही है कि आया सारा को जो है कहीं कत्ल करके बाद में तो नहीं डाला गया समंदर में। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही है। लेकिन इस दौरान सबसे अहम जो मामला है वो सारा के वालिदैन के हवाले से है, क्योंकि उन्होंने जो FIR कटवाई थी वो अगवा के मुकदमे की थी और पुलिस यही बता रही है कि सारा के शायद डॉक्टर शान के साथ जो है वो कुछ ताल्लुकात थे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला हुआ। वालिदैन का मौक़िफ़ पहली दफ़ा सामने आया और वालिदा का, स्पेशली वालिदा का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जितनी हमने भी रिपोर्टिंग की है या जितना हमें पता चला है या जितना पुलिस बता रही है वो ये कह रही है कि सारा की जो आखिरी बात हुई थी वो सारा की वालिदा से ही हुई थी और वालिदा ही बता सकती हैं कि सारा जो है उन्होंने फ़ोन पे सारा को क्या बताया था, क्या कुछ हुआ था। हमारे दोस्त सोराब बरकत ने जो है वो इंटरव्यू किया है सारा की जो वालिदा हैं उनका अपने चैनल के लिए। मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको जो है वो सुनाऊंगा। जब उन्होंने उनसे मुख्तलिफ नौइयत के सवाल किए तो ये मामला कहीं दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आया, क्योंकि ये मामला जितना आगे बात होती जा रही है मज़ीद उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय, क्योंकि नई नई चीज़ें जो है इसमें सामने आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूं कि सारा की वालिदा ने जो गुफ्तगू की है वो आप सुन लें, क्योंकि इसमें उन्होंने एक तो कत्ल की वजह क्या बनी इसका बड़ा हैरान कुन उन्होंने जवाब दिया। ताल्लुक़ डॉक्टर शान के साथ बेटी का कैसा था, कब से हॉस्पिटल में काम कर रही थी, क्या कुछ था, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है उन्होंने जवाब दिया, और नौकरी छोड़ने और कत्ल करने से क्या ताल्लुक़ है ये सारा मामला भी उन्होंने जो है सोराब के इंटरव्यू में बताया है। उसके कुछ चंक्स आपको सवाल बता के चंक चला के आपको दिखा देता हूँ कि उसमें उन्होंने जवाबात क्या दिए। आप खुद इसके ऊपर फैसला करिएगा, क्योंकि वालिद ने भी इंटरव्यू दिया है, वालिद से भी बातचीत की है और वालिदा से भी की है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट है वालिदा वाली, क्योंकि वालिदा से आखिरी बात हुई तो मैं वालिदा वाली आपको सुना देता हूँ। अगली किसी वीडियो में वालिद वाली के हवाले से भी बात, मेरी भी जो उनके वालिद नबरार उनसे कल बात हुई और होपफुली उनका भी इंटरव्यू करके आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। लेकिन वालिदा मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरी बात इत्तलात और पुलिस के मुताबिक वालिदा से हुई। वालिदा से पूछा गया कि जी आखिर जो है वो ये इस कत्ल की जो वजह है वो क्या बनी, तो वालिदा ने क्या जवाब दिया आप ये सुन लें। वो बस मैं सोच रही शायद यही वजह बन गई इसकी। वो जॉब छोड़ना चाह रही थी वहाँ से, और खुद हम लोग भी नहीं चाहते थे, उसके वालिद भी नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि उसने जैसे वो फिजियो में किया हुआ तो हम लोग चाहते थे कि वो उधर ही करे, अपना कंटिन्यू करे जी। तो उसको मैंने उस दिन यही कहा था, मैंने कहा था कि सारा बस अब घर आ जाओ, आओगी यार तो फिर उसके बाद तुम्हें सुबह जाने की जरूरत नहीं है, तो अब मत जाना बस। मतलब हमारे घर में ये चल रहा था। वो 1 हफ्ता से छोड़ भी दिया था उसने, ठीक है। इसके बाद दोबारा इन्होंने कहा कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो आपको आना पड़ेगा। मतलब 1 महीने पहले, मतलब आप नहीं छोड़ सकती हैं, 1 महीने के दौरान हम लोग कुछ और देखेंगे फिर आप छोड़ेंगी, ठीक है। तो 1 हफ्ते से घर पे थी, फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था। तो उस दिन भी मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कि सारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे बाबा को भी पसंद नहीं है, टाइमिंग भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैंने कहा कि बस अब नहीं जाना तुम। नहीं मैडम, उस दिन क्या कॉल सारा ने आपको की थी या आपने खुद डॉक्टर साहिबा को कॉल की थी? मैंने सारा को कॉल की थी। और ये क्या टाइम था तकरीबन? तकरीबन 12 बजे का कुछ टाइम था। यानी ये दिन का टाइम था? 12:30 का जी, 12:30 का। तो उस वक्त वो अपसेट थी, परेशान थी, क्या क्या पोजीशन थी उसकी? नहीं, वो बिल्कुल सही खुशगवार मूड में थी।
बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर मुझसे कहा कि अच्छा अम्मी, फिर दोबारा इन्होंने मुझे कहा, फोन किया और कहा कि अच्छा अम्मी घर आके डिस्कस करते हैं। वालदा का जवाब आपने सुना जी, उन्होंने बड़ा डिटेल बताया कि मामला उनको क्या नज़र आता है। ज़ाहिर बात है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, शान कुछ और कहता है जो गिरफ्तार है। अच्छा, दूसरा सवाल जब उनसे किया गया कि मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है, जो पुलिस बता रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके तहत मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि शायद आपकी बेटी का डॉक्टर शान से कोई रिलेशन था, कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि 2 साल से वो जॉब कर रही थी। तो उसके जवाब में जो सारा की वालिदा है वो क्या फरमाती हैं, ये आप सुन लें। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता ऐसा, कुछ भी मुझे नहीं लगता। ये उन्होंने ऐसा किया है कि पता है कि हम लोग मिडिल क्लास इज्जतदार से लोग हैं, ये ऐसे करेगा तो हम लोग बिल्कुल पीछे हट जाएंगे कि बच्ची की वो ना हो। लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए। एक माँ से बेहतर अपनी बच्ची को कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा, ये उन्होंने जो जवाब दिया इसके ऊपर जो है सोहराब ने उन्हें कहा कि ये फिर जो है जॉब छोड़ के जाना, तो इसका आपको क्या लगता है, मतलब कि ये इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या था, मोटिव आपको क्या नज़र आता है? उनकी वालिदा ने क्या जवाब दिया, आप ये सुन लें। देखिए, मुझे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जॉब छोड़ना चाह रही थी और वहाँ पे कोई डॉक्टर, इससे पहले यहाँ पे कोई डॉक्टर टिकता ही नहीं था। इन्होंने पहले भी वो डॉक्टर निकाले हुए थे, तो मुझे कह रही थी अब मुझे ओपीडी में भी काम करना पड़ेगा। मतलब सारे काम ही संभाले हुए थे इन्होंने, सारे ज़्यादातर काम कर रही थी। तो और जब इन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो सारा कह रहे थे कि वो डॉक्टर भी कोई भी नहीं है, सब भाग गए हैं। इनकी मतलब कुछ दिन पहले ही 2 डॉक्टर थे, वो चले गए थे और अभी शायद अभी कोई नया हायर किया था इन्होंने, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था डॉक्टर। मुझे तो बस यही रीज़न नज़र आता है कि ये जॉब छोड़ना चाह रही थी। जब उनसे आखिर में पूछा गया कि आपको क्या लगता है, बिकॉज़ बोलने से और बाकी जो है बात करने से माशाल्लाह समझदार लगती हैं जो सारा की वालिदा हैं, ज़ाहिरी बात है, और पढ़ी लिखी भी लगती हैं, सोहराब ने उन्हें यही कहा। और फिर उनसे पूछा कि जी आपको आखिर लगता क्या है कि ये नौकरी, आप कहती हैं जी शायद नौकरी छोड़ने की वजह से उसे कत्ल किया है, तो ये नौकरी छोड़ने की वजह से किसी को कोई क्यों कत्ल कर सकता है, इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? तो उनकी वालिदा ने जो जवाब दिया वो आप सुन लें, फिर आगे इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। यही मुझे लग रहा है कि वो कह रहे थे कि नहीं छोड़े। आप भी, सारा ने मुझे बताया था, वो कह रही थी कि डॉक्टर ही कोई नहीं था, वो सब चले गए थे। वो कह रहे थे कि आप भी चले जाएंगे तो ये क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा। अच्छा, आपने फिर तो शुरू में कहा कि शायद आपके साथ जो कॉल थी, कॉल वजह बनी इस मौत की, यानी आप कॉल ना करते तो शायद ये वाकया ना होता, यानी उन्हें ना पता चलता कि बच्ची छोड़ना चाह रही। जी, मुझे यूं ही लगता है, क्योंकि उनकी आदत थी कि उन्होंने हर जगह कैमरे और वो लगाए हुए होते थे। तो मुझे वो, तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद मेरी कॉल की वजह से, काश के घर आके ही डिस्कस कर लेते हम लोग। वो घर आती तो तब हम लोग कर लेते। तो डॉक्टर शान को आप जानती थी? डॉक्टर शान को आप पहले जानती थी? नहीं, मैंने तो आज तक ना हॉस्पिटल देखा। मैं तो बिल्कुल एक हाउस वाइफ हूँ, ना मुझे डॉक्टर शान को देखा ना कुछ, मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ। मुझे नहीं पता, आज तक हॉस्पिटल भी नहीं देखा। उनकी वालिदा का जवाब आपने सुन लिया जी। ये वो सारे सवालात थे जो उनसे किए गए, इसके अलावा भी कुछ सवालात थे, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको सुना दिए। अब इनके जो वालिद का इंटरव्यू है वो भी मैंने सोहराब ने किया, वो मैंने सुना है, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ मैं भी उसके ऊपर जो है, मेरी बात भी हुई उनसे, तो वो आज मसरूफ़ थे। कल भी मेरी शाम को बात हुई तो शायद कब्रिस्तान थे, उन्होंने कहा मैं कब्रिस्तान में हूँ। तो बहरहाल वालिदैन जो बात कर रहे हैं, जो चीज़ FIR में है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मीडिया को बता रही है, बाकायदा तौर पे पुलिस भी ज़ाहिर बात है मीडिया से राब्ते में होती है, चीज़ें बता रही होती है, और जो डॉक्टर शान जिक्र कर रहा है, जो बता रहा है, अब वो भी इल्ज़ामात लगा रहा है कि जी मेरा इसके साथ ताल्लुक़ था, ये था, वो, तो जो भी है, बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तज़ादात से भरपूर हैं, इसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं नज़र आ रही। जैसे होता है ना कि एक चीज़ की कड़ी मिलती है दूसरी के साथ, चले जी ये मामला था और इसकी वजह से ये हुआ और इसका ये सबब बना और ये सारा मामला, इसका एंड रिज़ल्ट ये निकला है। हर चीज़ में ऐसी कुछ लिंक्स होते हैं जो जोड़ने होते हैं किसी भी केस में। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब तक, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, या अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक की जो रिपोर्ट है FIR जो करवाई गई, जो अगवा की करवाई गई या गुमशुदगी की करवाई गई या जो भी है, और जो शख्स है, जो गवाह है, जिसने बताया कि जी मैंने वीडियो बनाई है, लड़की आई चली गई अंदर और वो डूब गई, फिर पुलिस जो बता रही है और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि ये लाश, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अलग अलग डॉट्स हैं और इनको कनेक्ट करना जो है वो कोई एक सिरा इसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक ये डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक इसका कोई सिरा नहीं मिलेगा कि असल हकीकत है क्या, क्योंकि हर कोई अपनी अलग बात कर रहा है, किसी की बात दूसरे से नहीं मिल पा रही, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक सच सामने नहीं आएगा, तब तक सारा
वाला जो मामला है उस पर नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि जो मैं वालिद का इंटरव्यू सुन रहा था उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि उसकी गर्दन, पुलिस भी ये कहती है कि ब्लड था, उसकी गर्दन और उसके सर के पीछे जो है वो ब्लड मौजूद था या कोई ज़ख़म की सूरत में कुछ मौजूद था जिससे ब्लड आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही मतलब है कन्फ्यूज़्ड रहेंगी। कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, पुलिस से मुसलसल राब्ते में होते हैं, वालिद से मेरा रब्ता हो चुका है, वालिद से मेरी बात भी हुई 2 दफ़ा, और बाकी भी जो चीज़ें आ रही थी कोशिश होती है वो आपके सामने रखें, ताकि 2 मकासद, ज़ाहिरी बात है, एक तो रिपोर्ट करना और साथ साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, एक जो है बेगुनाह जान गई है, ख़ुदकुशी है, कत्ल है, अभी ये डिसाइड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये वो चीज़ें थी जो इस केस से रिलेटेड मेरे सामने आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक ले मुझे इजाज़त है। अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।